स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और थर्ड ग्रेड भर्ती की तैयारी आप शानदार तरीके से कर रहे होंगे। आपने पीछे कुछ दिन पहले सुना होगा कि थर्ड ग्रेड भर्ती है वो 10,000 पदों पे आ रही है। तो साथियों, ये भर्ती है वो 10,000 पे नहीं आने वाली है। वर्तमान में जो जो पदों की घोषणा हुई है उसके हिसाब से आज इस वीडियो के अंदर हम इसी बात पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखो साथियों, बात ये हुई थी कि सीएम भजनलाल जी शर्मा के द्वारा हमें बताया गया कि जो 10,000 पदों पे स्कूल शिक्षकों की जो भर्ती है वो करवाई जाएगी। तो आप सभी ने हमने भी बताया था कि भी ये 10,000 पद है वो स्कूल शिक्षा में थर्ड ग्रेड भर्ती के हो सकते हैं। लेकिन इसके अंदर एक नई अपडेट है, वो आ रही है अभी शिक्षा विभाग से जो वित्तीय स्वीकृति वगैरह मिली है। उसमें देखो ये 10,000 पद है वो आपकी जो थर्ड ग्रेड भर्ती के लिए नहीं है। और ये 10,000 की बजाय सिर्फ कितने पद है? 7,000 पद है। अब आप ये कहोगे कि फिर वो 10,000 पद कौन से थे? तो हम बात कर लेते हैं, देखो विस्तार से बात कर लेते हैं। थर्ड ग्रेड भर्ती में आपने पीछे सुना होगा कि 7,000 पदों पे वित्तीय स्वीकृति मिली थी। 7,000 पदों पर वित्तीय स्वीकृति मिली थी और आप सब ने देखा भी होगा उस टाइम, और उस टाइम भी ये चर्चा हुई थी कि वित्तीय जो स्वीकृति है वो इतने कम पदों पे कैसे मिली। ठीक है, इस प्रकार से बात चली थी। तो 7,000 तो वो पद है ना थर्ड ग्रेड के, तो वही पद अब आने वाले हैं। इसके अलावा जो 10,000 पद बताए ना, 7,000 तो पद ये हो गए, ये हैं आपके सामान्य विभाग के अंदर, सामान्य शिक्षा के अंदर थर्ड ग्रेड भर्ती जो नॉर्मल आप तैयारी करते हो इसके लिए। और 3,000 पद जो और है ना, वो किसके हैं? 3,000 पद हैं आपके संस्कृत विभाग के। किसके हैं? संस्कृत विभाग के। तो जो भी भर्ती आएगी वर्तमान स्वरूप में, तो वर्तमान में जो भी अगर भर्ती आएगी थर्ड ग्रेड की भर्ती, अगर विज्ञापन जारी होता है तो देखो विज्ञापन आएगा आपका मात्र 7,000 पदों पे विज्ञापन है वो जारी होगा। ये आप कन्फर्म माने। शिक्षा विभाग से ये जानकारी प्राप्त हुई है और कन्फर्म जानकारी है, इसमें कोई भी वो नहीं है किंतु परंतु। आप कन्फर्म मान सकते हो कि 7,000 ही पद सामान्य शिक्षा विभाग के अंदर है। वर्तमान में जो घोषणा हुई उस हिसाब से जो पहले जो फाइल गई थी वित्तीय स्वीकृति के लिए, तो उसी को उसमें बताया गया विधानसभा में। 7,000 तो ये सामान्य शिक्षा के और 3,000 पद है वो संस्कृत विभाग के। ठीक है, किसके? संस्कृत विभाग के। तो ये वर्तमान स्थिति है आपकी थर्ड ग्रेड भर्ती की। अब बात ये आती है तो फिर तो और ही कम हो गए पद। ये कम क्यों है पद, ये भी मैं बता देता हूं कि लेवल 1 और लेवल 2 में पिछली बार जो भर्ती करवाई गई थी कांग्रेस सरकार के अंदर, तो उसमें डीपीसी के आधार पे पद बताए गए थे और पद है वो खाली पदों से ज्यादा घोषणा की गई थी उस टाइम, लेकिन डीपीसी हुई नहीं, इसके चलते पद थे नहीं। तो वर्तमान में कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि जो आपका जो थर्ड ग्रेड भर्ती के अंदर लेवल 1 की आप पोस्ट की बात करते हो ना, तो लगभग मैंने बताया था कि 7,000 पोस्ट खाली हैं। और इसके अलावा लेवल 2 में मैंने बताया था कि 5,500 पोस्ट है वो खाली हैं। तो अब बात ये आई कि जो इतनी पोस्ट थी, इसके अलावा सरकार का ये भी आपको पता है कि पूरे के पूरे पद कभी भी नहीं भरती है। इसके अलावा एक चीज और भी है कि थर्ड ग्रेड भर्ती जो पिछले वाली है वो भी चल रही है साथ साथ में, लेवल 2 का भी उसमें बाकी है बहुत कुछ। और इसके अलावा लेवल 1 के भी रिजल्ट बचे हुए हैं 400-500 पदों पे, और लेवल 2 का तो पूरा रिवाइज हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे साथियों का नया सिलेक्शन हुआ है। तो उनके लिए भी शेडो पोस्ट क्रिएट करने पड़ेंगे और लगभग 1260 के लगभग शेडो पोस्ट है वो लेवल 2 में क्रिएट करने पड़ेंगे। तो आप सोच सकते हो तो कि वो अलग से तो आएंगे नहीं, शेडो पोस्ट जारी करेंगे तो इन्हीं पोस्ट में से तो जाएंगे। तो वो 1260 और चले जाएं 5.5 में से, तो आप सोच सकते हो लगभग 4,500 पोस्ट, या आप मान सकते हो 4,000 पोस्ट या 4,200 पोस्ट खाली बचते हैं लेवल 2 में। तो भर्ती ज्यादा पदों पे आ कैसे जाएगी फिर? इसी प्रकार से लेवल 1 के अंदर है, वर्तमान में मैं बता रहा हूं 6,800 के समथिंग पद खाली थे, इसलिए मैंने 7,000 बताया है ये। तो अब बात ये आई कि उसमें भी 400-500 का रिजल्ट रुका हुआ है, इसीलिए वो खाली दिखा रहे हैं। अगर वो भी पूर्ण भरते हैं तो उसमें भी कम हो जाते हैं। तो वर्तमान में स्थिति यही है कि पद खाली नहीं है उस हिसाब से। अब बात ये हुई कि अब जब भी विज्ञापन आएगा तो मात्र 7,000 पदों पे विज्ञापन आएगा। कितने पदों पे आएगा? 7,000 पदों पे ही विज्ञापन जारी होगा। अब तो जारी होगा तब तक, और ये कब तक है? जब तक डीपीसी नहीं होगी उससे पहले अगर विज्ञापन आता है तो आपका 7,000 पदों पे विज्ञापन आएगा। इससे ज्यादा पदों पे विज्ञापन थर्ड ग्रेड भर्ती सामान्य शिक्षा के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, ये आप मान के चलें। अब आप ले सकते हो इसमें कि लेवल 1 के कितने पद होंगे, लेवल 2 के कितने पद होंगे, इसके अलावा विशेष शिक्षा के कितने पद होंगे। तो विशेष शिक्षक लगातार है वो प्रयास करते रहते हैं और कोर्ट वगैरह में भी वो मामला चल रहा है कि भाई विशेष शिक्षकों की भर्ती की जाए। तो अब इन 7,000 पदों में किन किन को ये पद देंगे समझ से परे है।
ये माने कि 7,000 पदों पे अब आप गिणित समझें कि 7,000 पद हों और इन पदों को बांटें कि भाई लेवल 1 में 3,500 कर दो, जिस प्रकार से होता रहा है हमेशा से, और लेवल 2 में 7,500 कर दो। ठीक है, अब बात ये आई कि लेवल 1 में तो चलो ठीक है 3,500, और अगर इसमें भी महिला आरक्षण लागू हुआ तो लड़कों के लिए तो केवल इतनी पोस्ट बचती है। ठीक है, इसमें भी लड़कियां हैं वो भागीदार बनेगी, तो लगभग 1,500 पोस्ट मिली। लेवल 2 की आप बात करते हो तो अलग अलग अगर विषयों में बांटी तो आपको पता है कि प्रत्येक विषय के अंदर पोस्ट कितनी मिलेगी, 500 से 700 पोस्ट पर विषय आपको मिलेगी। तो कहीं ना कहीं बहुत कम भर्ती हो जाएगी, लाखों अभ्यर्थी इस भर्ती की तैयारी करते हैं, तो ये आप मान के चलें 7,000 पदों पे विज्ञापन जारी होगा। डीपीसी के बाद में पद है वो बढ़ सकते हैं, बहुत सालों से अटकी हुई है डीपीसी। और डीपीसी का अगर जिनको मतलब नहीं पता मैं बता देता हूं, डीपीसी के माध्यम से क्या किए जाते हैं, पद स्थापन किए जाते हैं, मतलब ऊंचा जो आपका वो क्या कहते हैं, प्रमोशन किया जाता है भाई। प्रमोशन होता है जिससे आपके 3rd ग्रेड से 2nd ग्रेड वगैरह टीचर बनते हैं, जिससे क्या होती है 3rd ग्रेड की सीटें खाली होती है, और वो काम है वो रुका हुआ है। पिछली सरकार भी करने का प्रयास कर रही थी लेकिन नहीं हो पाया। वर्तमान में बीजेपी गवर्नमेंट भी करने का प्रयास कर रही है और जिक्र भी चल रहा है। ठीक है, और इसकी अगर आप मांग करोगे तो डीपीसी अगर कंप्लीट हुआ तो आपकी सीटें खाली होंगी, फिर आपकी भर्ती के अंदर पद वृद्धि है वो हो सकती है, अन्यथा अभी 7,000 पदों की तैयारी करनी पड़ेगी और 3,000 पद आपके संस्कृत विभाग के। तो यह सूचना पूर्णतः एकदम ऑथेंटिक है, किसी भी प्रकार की इसके अंदर और कोई संभावना नहीं है। ये आप मान के चलना। आपके जो भी आप साथी कमेंट करते हो, पॉजिटिव कमेंट भी आते हैं आपके, नेगेटिव कमेंट भी आते हैं, वो तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, सिर माथे हैं, लेकिन ये वास्तविकता है मेरे साथियों, ये आप स्वीकार करना। तो आप मांग करोगे अच्छे तरीके से और इसके लिए अवेयर होंगे, और जो साथी तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी की स्पीड और आप तैयारी की जो आप कर रहे हो उसको आप समय ज्यादा देना शुरू कर दो, क्योंकि सिलेक्शन है वो मुश्किल हो जाएगा। तो आप सभी साथियों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस भर्ती के लिए आप सभी लगातार आप प्रयास करोगे। देखो 1st ग्रेड 2nd ग्रेड में किसी नेता ने वो नहीं किया, संघर्ष नहीं किया, हमेशा हर भर्ती में कोई क्रेडिट लेता है, लेकिन 1st ग्रेड 2nd ग्रेड के साथियों ने किया क्या, लगातार ट्विटर पे वे ट्वीट करते रहे अपनी तैयारी के साथ साथ में, तो उनकी पदवृद्धि हो रही है। और मैंने उनको यही कहा था, मैं लगातार उनके लिए वीडियो डालता रहा और वो लगातार लगे रहे ट्विटर पे। तो आपसे भी मैं यही कहूंगा कि तैयारी के साथ साथ में ये करते रहना। रोड वगैरह पे उतरने का काम तो आजकल देखो बचा नहीं है, आपको भी पता है कि सरकारें रोड पे ना तो बैठने देती है ना धरना देने देती है। बाकी कोई रूपरेखा कभी बनेगी, ये विज्ञापन आएगा तो हम जरूर आपका साथ देंगे। बाकी आप तैयारी करें। वर्तमान में 7,000 पदों पे सामान्य शिक्षा के अंदर आपकी 3rd ग्रेड की भर्ती आएगी। ठीक है, सिलेबस वगैरह वही रहेगा। विज्ञापन देखो, विज्ञापन आपका जारी है, वो मार्च में तो देखो ये निकल ही रहा है, अप्रैल या मई में आपका विज्ञापन जारी हो सकता है। और अगर विज्ञापन में देरी हुई और अगर डीपीसी की कोई रूपरेखा बन गई तो विज्ञापन में और देरी कर देंगे, तो क्या पता आपका पद है वो ज्यादा आ सकते हैं, अन्यथा आपके 7,000 पद पे आएंगे। वर्तमान में ये स्थिति है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना और आपके साथियों के पास, सबके पास में शेयर जरूर करना। हमसे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ना, हम आपके काम आएंगे पदवर्दी को लेकर के, या आपको अपडेट देने के लिए या आपको कंटेंट देने के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।